नोटिस दे रहे। सदस्यगण, बजट के बाद राज्यपाल अभिभाषण में आपको पर्याप्त अवसर दूंगा। मेरा आपसे निवेदन है, नहीं माननीय अखिलेश जी, आपने संसद की मर्यादा को आप बना के रखें। कभी बजट भाषण के अंदर इस तरीके का नहीं हुआ, ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। अखिलेश जी प्लीज, मैं आपको मौका दूंगा राज्यपाल अभिभाषण पे, प्लीज। नो, ये तरीका ठीक नहीं है। नो, राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा होगी। नो तरीका। Honorable Speaker, I present the budget for 25-26. This budget continues our government's efforts to A. Accelerate growth, B. Secure inclusive development, C. Invigorate private sector investments, D. Uplift household sentiments, and E. Enhance spending power of India's rising middle class. मैं 2025-26 के लिए बजट प्रस्तुत करती हूँ। इस वर्ष का बजट यह सरकार के जो प्रयास हैं कि विकास को बढ़ावा देना, समावेशी विकास को बढ़ावा देना, निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देना, जो घरेलू के सहानुभूति है, विश्वास है, उसको बढ़ाना, और साथ ही साथ भारत के जो मध्यम वर्गीय परिवार है उनकी खर्च शक्ति को बढ़ाना। हम सब मिलकर एक ऐसी यात्रा पर चल रहे हैं जो कि राष्ट्र को एक बहुत विकास की तरफ ले जाएगा, संपन्नता की तरफ ले जाएगा और विश्व प्रगति ले जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में, जैसा कि हम पहला क्वार्टर खत्म करने जा रहे हैं, इसके साथ ही साथ हम विश्व विकास की तरफ जा रहे हैं जहां तक मीडियम टर्म का संबंध है। लेकिन जहां तक विकसित भारत की जो हमारी अपेक्षा है, और साथ ही साथ वो काम जो कि हमने अपने सरकार के पहले 2 कार्यों में किया है, वह हमारे इस जो हमारी प्रगति की बात है उसको दर्शाता है। हमारी जो अर्थव्यवस्था है वह सभी प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के बीच सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। पिछले 10 वर्षों में हमारे विकास के ट्रैक रिकॉर्ड और ढांचागत सुधारों ने विश्व का ध्यान हमारी ओर खींचा है। इस अवधि के दौरान भारत की योग्यता और सामर्थ्य में भरोसा बढ़ता गया है। अगले 5 वर्षों को हम सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास में तेजी लाते हुए सबका विकास को साकार करने के लिए अद्वितीय अवसर के रूप में देखते हैं। महान तेलुगु कवि और नाटककार गुरुजापा अप्पा राव ने कहा था, अर्थात कोई देश केवल उसकी मिट्टी से नहीं है बल्कि देश उसके लोगों से है। इसके अनुरूप हमारे लिए विकसित भारत में शामिल है गरीबी से मुक्ति, 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा, बेहतरीन सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार, आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाएं, और हमारे देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसान। इस बजट में प्रस्तावित विकास उपाय गरीबी, युवा, अन्नदाता और नारी को ध्यान में रखकर 10 व्यापक क्षेत्रों तक फैला हुआ है। कृषि के विकास और उत्पादकता को गति प्रदान करना, ग्रामीण संपन्नता और अनुकूल निर्माण, समावेशी प्रगति के पथ पर सबको साथ लेकर चलना, भारत में विनिर्माण बढ़ाना और मेक इन इंडिया की ओर आगे ले जाना, MSME को सहायता देना, रोजगार द्वारा विकास को समर्थ बनाना, जनता, अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश करना,
ऊर्जा आपूर्तियां सुनिश्चित करना, निर्यात को बढ़ावा देना, नवाचार को पोषित करना। विकास की इस यात्रा के लिए हमारे 4 शक्तिशाली इंजन हैं: कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात। ईंधन है हमारे सुधार, हमारी मार्गदर्शक प्रेरणा है समावेशिता और लक्ष्य है विकसित भारत। इस बजट का उद्देश्य 6 क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधार करना है। इनसे अगले 5 वर्ष की अवधि के दौरान हमारी विकास क्षमता और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ेगी। ये क्षेत्र हैं कराधान, विद्युत क्षेत्र, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र और विनियामक सुधार। प्रथम इंजन के रूप में कृषि। अब मैं प्रथम इंजन के रूप में कृषि से शुरू करते हुए विशिष्ट प्रस्तावों की ओर बढ़ती हूँ। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, विकासशील कृषि जिला कार्यक्रम। आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता से प्रेरणा लेकर हमारी सरकार राज्यों की भागीदारी से प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का शुभारंभ करेगी। इस कार्यक्रम में मौजूदा योजनाओं और विशिष्ट उपायों के अभिसरण के माध्यम से कम